आरोप सिद्ध हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि क्या भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने के लिए दिल्ली का समर्थन लिया था? नहीं, इसलिए दिल्ली का युवा सड़कों पे है और अरविंद केजरीवाल को जवाब देना। भ्रष्टाचारी सतेंद्र जैन को हटाओ, इस्तीफा दो। सर दोबारा बोलो। सर आप केजरीवाल को आप लोग दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रहे? जाने के लिए उनको जो है केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिल रही। चाहे घूम के आ सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे मेयर की मीटिंग में जाने दो। मेयर की मीटिंग में मुख्यमंत्री क्या करेगा? जी आप खुद भी सोचो, अगर मेयर में ही जाना है तो पार्षद का चुनाव लड़ो, मेयर बना देंगे तो केजरीवाल को जो भ्रष्टाचारी होगा उसको देश का कानून सजा देगा। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, तो अब दिल्ली अरविंद केजरीवाल को सजा देगी। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा की तरफ से ये प्रचंड मार्च निकाला जा रहा है, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर सतेंद्र जैन को लेकर है। जिस तरीके से वो अभी से 1 से 1.5 महीने से जेल में है, ईडी की गिरफ्तारी में है, तो यही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें इन लोगों की मांग है कि सतेंद्र जैन को उनके पद से आखिरकार क्यों बर्खास्त नहीं कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इसी के साथ गिरफ्तारी की मांग हो रही है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। तमाम लोगों से बात करते हैं यहाँ पर जो इसी प्रचंड मार्च में आए हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से युवा मोर्चा की बात करें तो सारे युवा ही दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सबसे आप लोगों की तरफ से मांग है कि सतेंद्र जैन को उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनका नेता एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। ये हमारी मांग नहीं है, ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मांग है। और ये यूं ही नहीं है, ये इसलिए है कि पिछले 40 दिन से दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री ईडी ने जो गिरफ्तार किया उस पे हवाला का आरोप है, उस आरोपों के तहत जेल के अंदर है। और जेल के अंदर है तो इसका मतलब है दिल्ली का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसका मंत्री कौन है। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय को मंत्री की जरूरत नहीं है तो फिर मंत्रालय ही खत्म कर देने चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं सतेंद्र जैन के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है, इसलिए बार बार उनको बचाने के लिए उनको बर्खास्त नहीं कर रहे बल्कि उनका बचाव कर रहे हैं। हमारी दिल्ली के सभी युवाओं की ये मांग है कि आज हम उनसे ये पुरजोर तरीके से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन को बर्खास्त करें। और आपने सुना होगा कि ईडी ने जब उनसे सवाल किए तो उनका जवाब था कि मेरी याददाश्त चली गई है। तो ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि जिस व्यक्ति की याददाश्त चली जाए उसको उस मंत्रालय पर बने रहने का कोई हक है क्या? मैं मीडिया के माध्यम से भी यही कहूंगा कि नैतिकता राजनीति में एक बड़ी चीज है। किसी पर आरोप लगता है तो आरोप सिद्ध होने तक उसको नैतिकता का परिचय देकर अपने जो पद है उससे इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन ना सिर्फ आरोप लगे, ईडी ने जांच की और उसमें सामने आया उसके रिश्तेदार के घर से सोना निकला, करोड़ों रुपए जब्त हुए, तब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नैतिकता नहीं बची और उन्होंने अपने साथी जो कि उसका सबसे राइट हैंड है उसके पद से बर्खास्त नहीं किया। इनको सिर्फ सत्ता का लालच है, इनको दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं, इसमें नैतिकता का कोई अर्थ नहीं। ये राजनीति करने के लिए आए हैं, ये दिल्ली को लूटने के लिए आए हैं। और इसी मांग को लेकर के आज हम दिल्ली युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे शीर्ष नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचेंगे। जिस प्रकार पहले पहुंचे थे उसके दरवाजे पर भगवा रंग पोता था, आज हम फिर से ये चुनौती देते हैं कि दिल्ली की जो गूंगी और बहरी सरकार है उसको जगाने के लिए हम दिल्ली की जनता की आवाज, दिल्ली के लोगों की हक की आवाज और जो उसका भ्रष्टाचार है, दिल्ली की जनता जो त्रस्त है, दिल्ली की जनता को ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना कोई विकास कार्य हो रहा है, उसका मुख्यमंत्री अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने में लगा है। इस मांग को लेकर के हम जाएंगे और आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की आवाज बनके दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसके घर से घसीटकर जनता के बीच में लाएंगे और तख्ता पलट करने का काम दिल्ली का युवा मोर्चा करेगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं उनकी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी नेता नहीं है, कागज देख देख के भर्तियां की। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी भ्रष्टाचारियों से लिप्त है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों,
चाहे दिल्ली के परिवहन मंत्री जी हों, चाहे सत्येंद्र जैन का आपने सुना हो, आपके घर से सोना पकड़ जाता है, कोलकाता से बैंक के ट्रांजैक्शन पैसे आते हैं। अब कितने प्रूफ चाहिए, कितना प्रूफ चाहिए आपको उनको बर्खास्त करने के लिए? ऑलरेडी 40 दिनों से जेल में है, उनको बर्खास्त करने में क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत आपको ये है कि आप उसी लूट खसोट के हिस्सा हैं। दिल्ली का सत्येंद्र जैन और जो भी मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, सबसे भ्रष्ट अब तक के दिल्ली को अब तक के सबसे भ्रष्ट और निकम्मे मुख्यमंत्री साबित हो रहे अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता छोड़ के फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। तो कह रहे हैं मोदी जी डर रहे हैं हमसे, इसलिए हमारे नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मोदी जी कहाँ डर रहे हैं, उल्टा देश की दिल्ली को जनता पानी के लिए भी कर रहे हैं, चाहे बिजली के लिए भी बोल रहे हैं फ्री फ्री। ये हमको दिल्ली श्रीलंका में बदलने के करे हुए हैं। इसे तो बर्खास्त करना चाहिए। और आज युवा मोर्चा उन सबको करने के लिए आगे बढ़ेंगे और तोड़ेंगे और उसको दिखाएंगे भी। इससे धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। कहते तो है बट वे कर कुछ काम रहे नहीं है। और हम आए आज उनके साथ उनका आरक्षण करने, बाकी देखते क्या होता क्या नहीं है। हम और भी लोगों से बात करते हैं जो कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारे खिलाफ राजनीति हो रही है, तभी हमारे नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उसका काम ही यही बोला, झूठा है वो एक नंबर का। झूठ के अलावा क्या बोला उसने आज तक? आप बताओ क्या बोला है? कुछ बोला है? वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। वो झूठ की राजनीति करता है आज तक। कह रहा मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहा, दिल्ली में काम करके दिखा रहा हूँ, देश की नींव रख रहा हूँ। अपने घर से लेके आ रहा है, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहा है। क्या नया कर रहा है वो? क्या करा उसने आज तक? तो बांट रहे हैं वो, फ्री बिजली, फ्री पानी, बस में फ्री। उसका क्या है? वो तो देश की अवस्था डुबा दी उसने। आपको पता है डीटी बस में कितना घाटा हो रहा है, पानी में कितना घोटाला हो रहा है, तो वो तो क्या जा रहा है? उसे तो फ्री 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 का एक क्या कहेगा हर चीज के लिए वर्ल्ड क्लास। वो वर्ल्ड क्लास, मेरा मोहल्ला क्लास वर्ल्ड क्लास, मेरे स्कूल वर्ल्ड क्लास। अरे बात तो सुनो। पानी दे रहा है 6 महीने से, पानी है कहाँ दिल्ली में? दिल्ली की एक गली में जाके देखो, पूछो लोगों से जाके, पानी है कहाँ जो हर चीज फ्री में बांट रहा है? तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है दिल्ली में। क्या काम किया है बताए तो सही, लाकर दे तो सही कि काम हुआ क्या है। किसी से तो पूछो। आज का युवा इतना परेशान है, ना नौकरियां दी, ना स्कूल सही, ना पढ़ाई का कुछ नहीं। आप बताइए सर, जिस तरीके से सिंगापुर जाने की बात कर रहे थे, कह रहे दिल्ली का मॉडल सिंगापुर में दिखाऊंगा, दिल्ली में कितना काम किया है मैंने। अरे पहले दिल्ली को तो देख ले, सिंगापुर जाके क्या करेंगे? वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जाएगा। हमारे मोदी जी जब पूरे अपने देश के लिए विदेशों में जाते हैं तो जब ये आवाज़ उठाते थे कि मोदी जी विदेश क्यों जाते हैं, अब ये क्या करने जा रहा है? नहीं बात बताओ ना, सिंगापुर वो जा रहा है कि भाई मैं सिंगापुर जाना चाहता हूँ, कि मैं अपनी दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा कि भाई दिल्ली में मैंने क्या काम किए, क्या करना। तो एक काम करे ना, वो यूट्यूब पे डाल दे। यूट्यूब पे डाल देगा, क्या हो गया? उसे जाने की जरूरत है सिंगापुर में जाने की? यूट्यूब पे डाल देगा, पता चल जाएगी लोगों को। भाई उसने वर्ल्ड क्लास दिखाना चाहता है कि वो कहता है कि वर्ल्ड क्लास मेरे मोहल्ला क्लिनिक। इसका मतलब तो जो अपोलो हॉस्पिटल है या मदंतो हॉस्पिटल है वो तो फिर है ही नहीं। उसके एक मोहल्ला क्लिनिक जिसमें गाय रहती है, जिसमें कम बंदरे, वो वर्ल्ड क्लास हो गया। ये अपोलो हॉस्पिटल बेकार। कल मैं एक ये हमारे देख के आया हूँ मयूर विहार फेज 3 में। आप जाके देखिए, उसमें गाय और कुत्ते और बिल्लियाँ सब रहती है वहाँ पे। कोई मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं है। थैंक यू।